मेरठ में सुपर टैंक कंपनी पर ग्राहकों को ठगने का आरोप लगा है। कंपनी ने ग्राहकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जानकारी के मुताबिक कागजों में मौजूद व्रत के हिसाब से एरिया बहुत कम निकला और ग्राहकों ने जब इसकी शिकायत की तो ग्राहकों के साथ मारपीट की गई। बताते चलें कि ग्राम रछौती के रहने वाले ऋषिपाल सिंह ने अपने बेटे प्रदीप कुमार नागर के लिए सुपर टैंक से सौप्रिक्ष मॉल मेरठ में 2012 में एक दुकान लगभग 16,48,000 रुपए में खरीदी थी, जिसका रकबा उसमें 145 स्क्वायर फीट बताया गया। जबकि प्रदीप नागर ने दुकान से कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया तो मौके पर मौजूद मिस्त्री ने जमीन की माप 109 स्क्वायर फीट बताई। इस बारे में जब प्रदीप कुमार नागर ने पिता से 145 स्क्वायर फीट की कीमत वसूले जानने को लेकर सुपर टैंक के अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। वह इस बात को लेकर के फिर उन्होंने कप्तान साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाई, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। जिसके बाद प्रदीप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुपर टैंक कंपनी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद सुपर टैंक कंपनी पर एफआईआर दर्ज हो गई। वहीं इस दौरान पीड़ित ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार नागर है। मेरे फादर का नाम ऋषिपाल सिंह नागर है। हमने दिल्ली रोड पे एक सौप्रिक्स मॉल स्थित है, जिसमें MH 134 नंबर शॉप का है, उसमें एक दुकान खरीदी थी और दुकान की कीमत 16,48,333 रुपये थी, जो कि हमने सुपर टैंक कंपनी लिमिटेड को पूरी अदा कर दी है। अदा करने के बाद में हमारी दुकान का उन्होंने न्यू ड्यूज़ लेटर भी दे दिया, पोजीशन लेटर भी हमें दे दिया। हमें ये सारी चीज़ें मिलने के बाद में हमने अपनी दुकान में लेबर भेज के कुछ कार्य कराना चाहा और वहाँ हमारी लेबर पहुँचने के बाद उन्होंने काम किया और फिर लेबर ने हमें बताया कि इस दुकान का एरिया आपने तो हमें 145 स्क्वायर फीट बताया है। फिर हमने कहा 145 ही है, 145 के ही हमने पैसे दिए हैं, लेकिन उन्होंने नाप तोल करने के बाद में बताया कि इसकी तो एरिया 109 स्क्वायर फीट है। फिर हमने वहाँ जाके अपने आप भी जांच पड़ताल की और हमने देखा तो 109 स्क्वायर फीट है। फिर हमने अपनी बात वहाँ सुपर टैंक के लोगों से रखी, मोहित अरोड़ा जी से भी रखी, RK अरोड़ा जी से भी रखी। उन्होंने कई बार हमारा ये काम टाल दिया कि आज हम वहाँ हैं, आज यहाँ हैं। फिर सौप्रिक्स मॉल पे स्थित तैनात शिवा तेवतिया और रवेश कुमार त्यागी जी, जो कि वहाँ वर्तमान मैनेजर हैं, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी 1-2 बार मुझे ऐसे ही टाल दिया। टालने के बाद में मैं तीसरी चौथी बार गया वहाँ पर, तो मैंने कहा ये ऐसे है वैसे है, या तो इसे पूरी करो या हमारे पैसे वापस लौटाओ। फिर उन्होंने ना मुझे पैसे दिए हैं, मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी करी। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर हमने उसके बाद में कप्तान साहब के यहाँ गए, अपनी शिकायत दर्ज करी और कप्तान साहब के यहाँ शिकायत दर्ज करने के बाद में भी हमें कुछ वहाँ लाभ या किसी तरह का फ़ायदा हमें नहीं मिला, ना हमारी जांच पड़ताल हुई। फिर उसके बाद में हम कचहरी गए। कचहरी जाने के बाद में हम वकील साहब से मिले। वकील साहब को अपनी सारी आप बीती बताई। आप बीती बताने के बाद में हमारे वकील साहब ने फिर 156(3) में मुकदमा उनके खिलाफ़ कायम करा। समय लग गया, आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा है। जब आदमी एक बहुत बड़ा पैसा लगा देता है कहीं, उसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है कि कारोबार चलेगा, और ना तो कारोबार चल रहा है, ना वो पैसा कहीं से रिटर्न हो रहा है। तो ऐसे में क्या लगता था आपको? ऐसे में बस उम्मीद ही लगा के बैठे हैं, और क्या लगता होगा। जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ से पैसे मिलेंगे या वहाँ से मिलेंगे, पुलिस प्रशासन दिलाएगी, नहीं दिलाएगी तो न्यायालय दिलाएंगे, तो उसी उम्मीद में बैठे हैं और न्यायालय की शुरुआत हमारी हो चुकी है। तो 13 साल के बाद आपकी एक FIR दर्ज हुई है। हाँ जी। तो कहाँ तक उम्मीद है आपको कि आपको? नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद है जी। हमारे 13 साल में हमने पापड़ बेले हैं, उसके हमें 16,48,333, मैं भी आज के हमें न्यायालय में इसमें सफलता मिलेगी, हमें पैसे मिलेंगे कि वो पैसे किसी हराम मौत में नहीं थे, ना 2 नंबर के काम थे। मेरे फादर किसान आदमी है और किसान आदमी कैसे कमाता है तो सभी को पता है। अच्छा। उन्होंने मेहनत करके मेरे लिए एक व्यवसाय के लिए काम जोड़ा था, जिसमें उन्हें असफलता मिली है और हमें दुगना तिगना नुकसान हुआ है इसमें। एक बहुत बड़ी कंपनी है सुपर टैंक जी। तो किस तरह से आप उनसे लड़ पाएंगे? ये पूछना चाह रहा हूँ। ये लाठी डंडों की लड़ाई तो जी है नहीं, ये तो कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट के तरीके से लड़ी जी, जाएगी। उनके पास भी तो कोर्ट की बहुत नज़र बड़ी में कोई लीगल छोटा टीम बड़ा होगी नहीं है। कहीं ना कहीं, तो वो और ना कोर्ट की नज़र में कोई छोटा बड़ा है, जैसे लड़ी जाएगी जी, वो भी आते रहेंगे, हम भी आते रहेंगे। न्यायालय के ऊपर हमने छोड़ दिया है।
और न्यायालय से हम अपनी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि साक्ष्य जो है आपके पास पूरे हैं? हमारे और पास पूरे साक्ष्य हैं। 100% आप जीतेंगे? 100% जीतेंगे पूरे। हमारे पास जो भी हमने उन्हें पेमेंट दिया है सबकी हमारे पास रिसीविंग है, बैंक स्टेटमेंट है, और जो उन्होंने हमसे प्राप्त किया है उन्होंने भी रिसीविंग हमने वापस दी है। उनकी सारे स्टाफ की और एग्जीक्यूटिव मैनेजर की रिसीविंग हमारे पास रखी है, तो एक एक चीज़ की हमारे पास उम्मीद है। है आपको? हमें पूरी उम्मीद है, हमें न्यायालय में इसमें कामयाबी। लग रहा है क्या आपको इंसाफ मिल पाएगा, ऐसा लग रहा है? उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब तो देखा जाएगा जैसे भी होगा। एफआईआर तो हमारी हो ही गई है, और अब पुलिस प्रशासन चाहे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी, और एफआईआर हमारी हो ही गई है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक टोटल कितने लाख की ली थी आपने? 16,48,333। अच्छा, तो उस टाइम इन्होंने पूरा रकबा बता? पूरा रकबा हमें 145 स्क्वायर फीट का बताया था इन्होंने। कागजों में खोल के बताया? कागजों में खोल के बताया है, और आज भी कागजों में 145 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, लेकिन मौजूदा एरिया 109 स्क्वायर फीट है। तो आप अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो ये कहना चाहेंगे 13 साल इन्होंने हमारा पैसा यूज़ में ले लिया है, हमारा पैसा विद ब्याज हमें रिफ़ंड करके दे दे। 13 साल इन्होंने हमारा पैसा बरत लिया है। 13 साल में हम 150 बार इनके यहाँ हमने धक्के भी खाए हैं, पुलिस प्रशासन से भी शिकायत करी है, कप्तान साहब के भी यहाँ शिकायत करी है, तब हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। तब हम उसके बाद में हम कचहरी में जाके हमने अपनी 156(3) की एफआईआर इनके खिलाफ़ कराने की कोशिश करी है, जिसमें हमें कामयाबी मिल गई। अब जैसा होगा देखा जाएगा, केस हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जी वकील साहब, क्या कब आपने इस मामले पे कार्य शुरू किया है? क्या सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार एडवोकेट है। मेरे पास प्रदीप कुमार नागर आए थे और इनके पिताजी भी आए थे, तो काफ़ी उस समय परेशानी में थे। मुझे उन्होंने बताया कि पूरी जीवन की जो जमा पूंजी थी वो अपने बेटे के लिए इस दुकान में इन्वेस्ट कर दी, और जो एरिया बताया था कंपनी ने, जब वहाँ काम कराया उसमें दुकान में, तो वो एरिया नहीं निकला। एरिया 109 स्क्वायर फीट था। जब उनसे अपना डिमांड की गई कि भाई आप या तो एरिया हमारा कंप्लीट कर दें या फिर हमारा पैसा रिफ़ंड कर दें, उसके बाद उन लोगों ने मेरे क्लाइंट के साथ मारपीट की, अंदर ही ऑफिस के अंदर ही बंद करके मारपीट की, गाली गलौज की, और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद ये लोग मेरे पास आए, तब मैं कोर्ट में गया हूँ। स्पेशल सीजीएम साहब की कोर्ट में जाकर मैंने एप्लीकेशन इनके खिलाफ़ दाखिल की है, और जिसमें जो है स्पेशल सीजीएम साहब ने सारे फैक्ट्स और तथ्यों को देखते हुए 156(3) को स्वीकार करते हुए एफआईआर का आदेश इनके खिलाफ़ किया है। और ये एफआईआर है मेरे हाथ में। जितने भी सुपरटेक कंपनी लिमिटेड के जो इस मामले में जिम्मेदार रहे हैं उन सभी के नाम ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इस तरह की फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है। ये ठगी हो गई है 16,48,333 की मेरे क्लाइंट के खिलाफ़। इस तरह की ठगी को रोकने के लिए एफआईआर किया जाना, पुलिस प्रशासन और जुडिशरी का ये जो मेरी जो सफलता मिली है, मुझे उम्मीद है कि आगे जब हम मुकदमा लड़ेंगे तो उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी और इन लोगों को दंडित किया जाएगा माननीय न्यायालय के द्वारा।